संविधान के नारों पर संघर्ष, वोटरों की अधिकारों के लिए हुंकार, कोलकाता की सड़कों पर फिर गूंजा इंसाफ का नारा। पश्चिम बंगाल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने सुबोध मलिक स्क्वायर से राजभवन घेराव अभियान की शुरुआत की और मुद्दा साफ था, बिहार इलेक्शन से पहले 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम लिस्ट से बाहर। और इसके पीछे कांग्रेस का सीधा आरोप मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन के मिलीभगत का। इतना ही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषा के खिलाफ बढ़ते दुर्व्यवहार और बंगालियों की हो रही कल्चरल टारगेटिंग ने भी इस आंदोलन को और उबाल दिया। जब रैली न्यू मार्केट थाना के पास पहुंची, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दरमियान धक्का मुक्की हुई और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम गवर्नर हाउस संविधान के दायरे में जा रहे थे बंगालियों की आवाज लेकर, लेकिन आरोप है पुलिस ममता बनर्जी की सरकार के इशारे पर काम कर रही है। यूथ कांग्रेस के नेता काशी प्रजा की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में यूथ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, आवाज उठाई, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, इलेक्शन कमीशन जवाब दे, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। यह सिर्फ रैली नहीं थी, ये बंगाल के वोटरों की चुप्पी तोड़ने की शुरुआत है। और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या लोकतंत्र वाकई सुरक्षित है? कि आप लोग सभी को मालूम है कि बंगालियों के ऊपर, बंगाली भाषा भाषियों के ऊपर बीजेपी शासित राज्यों में, खासकर हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, यहाँ पे बहुत जुल्म हो रही है। इनको बहुत मारामारी किया जा रहा है। इनको पुलिस पकड़ ले रही है। इनको बांग्लादेशी बोल करके डिपोर्ट करने का कागजात का पेपर वर्क का काम चालू किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम रास्ते में उतरे और ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है 2026 के इलेक्शन से पहले, ताकि बंगालियां डर सके। हम लोग ये विरोध सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह होगा। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट तक इसकी आवाज उठी है। ईसाकांत चौधरी उत्तर मालदा के एमपी हमारे, उन्होंने कल पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया इस चीज को लेकर के। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखा सेक्टर 65 गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन में, जहां एक मालदा के लोग को अरेस्ट करके बांग्लादेशी बोल के रखा गया था। उसके अलावा एक आदमी को जिसको डिपोर्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया कल पार्लियामेंट में और उसका सब डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री को जमा किया। अच्छा, विद्यार्थियों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए या नहीं? आप एक बात बताइए, घुसपैठिया जो है वो वीजा लेकर के आ रहे हैं, या तो वीजा लेके आ रहे हैं जो कुछ दिनों के लिए वैलिड है, या वो आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो उसके लिए वोटर लिस्ट रिवीजन का क्या जरूरत है? उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करना है, जो वीजा लेकर के आ रहे हैं उनका वीजा एक्सपायर हो गया, उन्हें आइडेंटिफाई करके निकालना है और अपने बीएसएफ और सीआईएसएफ को टाइट कर देना है, ताकि वो घुसपैठ नहीं हो सके। ये दोनों चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो स्टेट गवर्नमेंट बिहार की हो, बंगाल की हो, कहीं की भी हो, ये कैसे जिम्मेदार है उसमें? रोंगे राज्य में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर बीजेपी का सरकार है, वहाँ पर बंगालियों के ऊपर, बांग्ला भाषी के ऊपर में बांग्लादेशी का इल्जाम दे करके उन लोगों के ऊपर का अत्याचार, साधारण आदमी का अत्याचार, पुलिस का अत्याचार, सरकार का अत्याचार, इसके खिलाफ में आज हम लोगों का राजभवन अभियान है। दूसरा हम लोगों का मुद्दा है जो पूरे देश भर में कमीशन बीजेपी के इशारे में वोट चोरी करता है, बीजेपी के इशारे में एसआईआर जो ला रहा है पूरे देश भर में। बिहार में लाखों वोटरों को बात कर दिया गया है। इसके बाद में उन लोगों का टारगेट बंगाल है कि यहाँ पर भी जो लोग, आज आप बताइए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का जितना उम्र है वो खुद अपना बर्थ सर्टिफिकेट का ये नहीं दे पाएंगे। उनको आम आदमी का इतना चिंता है। यहाँ पर बांग्लादेशी के नाम से, रोहिंग्या के नाम से जिस तरीके से लोगों को वर्गलाने का कोशिश बीजेपी कर रहा है, एसआईआर के खिलाफ में हम लोगों के नेता राहुल गांधी पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लड़ाई करने का, आंदोलन करने का इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसीलिए आज हम लोग का राजभवन अभियान एसआईआर का भी मुद्दा है कि देश भर में जो एसआईआर ला रहा है इलेक्शन कमीशन, इसको जल्द से जल्द बंद कीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करे, इसका सबूत है हमारे पास, इसके लिए क्या कहा? देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव में आप लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र का चुनाव में बहुत लाखों वोटरों का वहाँ पर एक चक्रांत करके वहाँ पर सरकार बीजेपी का बनाया गया है। और ये प्रूफ हो चुका है कि ऐसा बूथ है जहाँ पर वोटर का संख्या 200 है, लेकिन वहाँ पर वोट पड़ा है 400।
कोई कोई बूथ में है वोट की संख्या 150, वहां पर वोट पड़ा है 200। तो ऐसे बूथ वाइज इलेक्शन कमीशन के हाथ में बहुत कुछ रहता है चुनाव के अंदर में धांधली करने का। सिंपल है कि जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, वो लोगों को सरकार जाने के बाद में बख्शा नहीं है। कांग्रेस के तरफ से राजभवन घेराव का अभियान किया गया। इसका मतलब जो भी नाजायज प्रभावित करते हैं उनको बंगाली भाषा बोलने की वजह से को मारा जा रहा है, उनको बांग्लादेश। और बिहार में जिस तरह से आप लोग ने देखा है कि SIR के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने जैसे 65 लाख अधिक एलिजिबल वोटरों को बाद दे दिया है, इसका स्पष्ट जो है हम लोग इलेक्शन पे प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए हम लोग ने आज राजभवन का ऐलान किया है। सामने इस वर्ष पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि बंगाल में SIR को लागू किया जाएगा और जो भी एलिजिबल वोट है यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसके प्रतिवाद में आज कांग्रेस रास्ते पे है और अब कांग्रेस के मात्र विकल्प के सामने आया है। বাংলা ভাষীদের উপরে আক্রমণ মানছি না, ভোটার তালিকায় SIR মানছি না, মানবো না। বিজেপির কালো কাল ভেঙে দাও বৃহত্ত নরেন্দ্র মোদীর কালো হাত चकला साहब, क्या कुछ डिमांड लेकर के आज आप लोग राजभवन घेराव अभियान कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से भाषा के ऊपर जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का संविधान हर एक भाषा को अधिकार देता है कि अपनी भाषा का पालन कर सके, लेकिन बंगाली बोलकर, बांग्लादेशी बोलकर झूठी केस में फंसा कर जेल के सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरा खंडन करती है। बंगाल के यूथ कांग्रेस के लोग आज राजभवन घेराव कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग बंगाली भाषा के साथ। भाजपा का कहना है कि ये घुसपैठिया है, इनको बाहर करना ही चाहिए। ये उनके नजर में घुसपैठिया कहाँ से आए? बॉर्डर इनके हाथ में, CISF इनके हाथ में है, BSF इनके हाथ में है। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं गृह मंत्री आज इस देश को संभालने के लिए, इस बॉर्डर की रक्षा करने के लिए कहीं पहलगाम में टेररिस्ट घुस जाता है, कहीं बांग्लादेश से घुसपैठिया घुस जाते हैं। इस तरीके से घुसपैठिया यहाँ घुस रहे, इसका जिम्मेदार जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार है और ऐसे सरकार को धिक्कार जताना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटरों की चोरी कर रही है, इसका तथ्य है हमारे पास। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इस तरह से और क्या बातें कही जा रही है, लेकिन इलेक्शन का भी हिस्सा अभी भी खामोश है। आपको पता ही होगा किस तरीके से बिहार में SIR लागू करके 52 लाख लोगों का वोट से नाम काट दिया। आज अगर उन लोगों का नाम कट जाएगा तो क्या अधिकार उनके पास रहेगा? सबसे पहले तो आप उनके वोट के अधिकार को छीन ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को धिक्कार जताना चाहिए जो वोट का चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रही है, लड़ती रहेगी। हम ये आवाम से अपील करते हैं पूरी आवाम कांग्रेस पार्टी का साथ दे, वरना आपके वोटर का राइट जो है भारतीय जनता पार्टी छीनने का काम करेगी। বাংলা নাগরিকের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেই অত্যাচার क्या बोला भाई, क्या आज हम लोग बीजेपी के ममता पुलिस हम लोग यहीं पे ममता मोदी स्थान पे क्या डिमांड है आप लोगों का? कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस यहाँ पे लड़के लाके लोग भी है। क्या डिमांड है अभी? बात करते हुए
कर रहे हैं। आज साबित होता है कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी